स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे वाई नो गन्स इन ड्यून, यानी कि ड्यून में कोई गन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। ड्यून मूवी जो कि आज से 20-25 हज़ार साल बाद टेक प्लेस करती है और वहाँ पर इतना एडवांस साईफाई है कि वो लोग प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं, तो उनके पास पर्सनल सेफ्टी के लिए और आसपास में जब वो करीब से लड़ते हैं तो उनके पास गन्स क्यों नहीं है। तो इसका नंबर 1 कारण ये है कि फ्यूचर में एक शील्ड प्रोटेक्शन नाम की टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुकी है, फोर्स फील्ड शील्ड जिसे कहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर किसी कोई गोली चलाए या पर तीर कमान चलाए तो वो फास्ट वस्तु को वो रोक देती है। तो जैसे गोली जब भी चलाई जाती है, आप अगर करीब से भी चलाएंगे तो 100 किलोमीटर उसकी स्पीड होती है, जब वो आकर किसी को लगती है तो वो बहुत ही स्पीड से लगती है। तो ये प्रणाली उस चीज़ को रोक देती है। तीर कमान का भी यही इशू है, तीर भी जब आते हैं तो बहुत तेज़ी से आते हैं और इसलिए इसको रोक देती है। तो इसलिए इन लोगों को तलवार या चाकू से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि वो शील्ड को भेद नहीं सकते, क्योंकि गोलियां और तीर कमान शील्ड को भेद नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत तेज होते हैं। नेक्स्ट रीजन पर आ जाते हैं। अब तलवार से भी आपने इस मूवी में सीन देखे होंगे, तलवार चाकू से भी जब वो लड़ते हैं तो उनको कट नहीं पड़ते। इसका रीज़न ये है, और इसका रीज़न ये है कि तलवार भी बहुत ही तेज़ वस्तु होती है। मतलब आप चलाते हैं 2, 3 या 5 किलोमीटर की रफ्तार से इंसान तलवार को चलाता है, लेकिन तलवार की जो धार होती है, जो एकदम ऊपरी सिरा होता है, आप उससे आपकी फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे से आप अपना हाथ चलाएंगे तो आपकी तलवार की जो धार होगी वो 50 किलोमीटर से आकर उतनी स्पीड से आकर लगेगी। तो इसको भी ये शील्ड रोक देती है। इसीलिए आप अगर फाइट सीन गौर से देखें तो जो मास्टर गन्नी का किरदार है वो शुरू में पॉल को, मुख्य किरदार को समझाते हैं कि कैसे तेज़ लड़ते लड़ते उनको एक मौका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर वो धीरे से चाकू को अंदर डाल सकें। जी हाँ, ये जो शील्ड है ये धीरे से आने वाली चीज़ को नहीं रोक सकती। अब आप बोलेंगे इस तरह की शील्ड में जब वो इतनी तेज़ चीज़ रोक सकती है तो वो धीरे क्यों नहीं रोक सकती। अब इसका कारण ये है कि इसमें से इंसान सांस ले पाए, इसलिए हवा, पानी, इस तरह की चीज़ें जो हम खाते हैं पीते हैं तो वो हम धीरे से वो अंदर जाती हैं, तो वो उस शील्ड को भेद कर भी वो उनके अंदर जा सकती हैं वो चीज़ें। इसी तरह से जिस तरह से हवा जाती है, तो जिस रफ्तार से हवा चलती है, मतलब आम रफ्तार से आप देखें तो इसी तरह से अगर धीरे से किसी के अंदर चाकू डाला जाए तो वो शील्ड उसको रोक नहीं पाती है। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए भी इस शील्ड को ऐसा बनाया गया है। तो और एक इसका तीसरा रीज़न ये है कि लॉजिकली फ्रैंक हर्बर्ट जो कि इसके राइटर हैं वो चाहते थे कि दूर से कोई भी कैरेक्टर किसी को ऐसे दूर से ना उड़ा पाए, और जब दो किरदारों का आमना सामना हो तो उसमें फिर उनकी कला और उनकी ताकत का एक नमूना पेश किया जाए, और वो सीन काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। अगर 2 लोग गन लेकर खड़े हैं तो उसमें से ताकत का फिर गेम खत्म हो जाता है, आपके दिमाग पर गेम आ जाता है। 2 लोगों के पास अगर गन है तो वो फिर 50-50 उनके चांसेस हो जाते हैं। वहीं पर जब तलवार से 2 लोग लड़ते हैं तो जो बंदा ताकतवर है और जिसके पास ज़्यादा तेज़ी, फुर्ती और कला है, करीब से आकर वो चाकू धीरे से मारने की जिसके पास कला है वही जीत पाएगा। तो इससे मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और किसी को अगर किसी को मारना है तो उसे दूर से नहीं उड़ा सकता, उसे करीब जाकर या तो उससे लड़ना पड़ेगा या फिर छल कपट का सहारा लेकर, जी हाँ, उसको जहर देना पड़ेगा। तो यही 2 तरीके हैं ढूंढ में आप किसी को खरीद जाकर कोई किसी को कुछ कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।